हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 58। डे 58 के शेड्यूल में सबसे पहले मैं कर रही हूँ जीएस। आज है ज्योग्राफी का लेक्चर और ये सेकंड लास्ट लेक्चर चल रहा है ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप का। आज के लेक्चर में ये है कि हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ज्योग्राफी ख़त्म होने वाली है तो इसके बाद मैं फिर ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट करूँगी शुरू से। और उसमें क्या करना है मुझे कि मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लगाऊंगी सभी एग्ज़ाम के, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, सीडीएस, सीएपीएफ, जहाँ के भी मिल जाएंगे हर जगह के टेस्ट लगाने हैं चैप्टर वाइज। जैसे मान लो मैंने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया ना, तो उसके चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगाऊंगी। ऐसे मैं रिवाइज करूंगी और जो भी क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनेंगे या फिर डिफ़िकल्ट होंगे वो मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगी। तो आप सभी टेलीग्राम में जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ और पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ रही थी, तो उसका भी रिवीजन कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की मैथ्स, और मैथ्स में नंबर सिस्टम कर रही हूँ। ये मुझे इजी लग रहा है क्योंकि पहले भी एक बार पढ़ चुका है, तो जल्दी जल्दी स्किप करके मैं कर रही थी क्योंकि क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। और जो थ्योरी पोर्शन था वो भी ईजी ही था क्योंकि अभी शुरुआत हुई है ना, तो ईजी है। तो मैंने स्किप करके कंप्लीट कर लिया था और लेक्चर 5 और 6 मेरे आधे घंटे में हो गए थे। मैं 2x स्पीड में और कभी-कभी 3x स्पीड में भी देख लेती हूँ। और जो चीज़ें मतलब कोई 1-2 पॉइंट्स होते हैं ना जो नहीं बनते या डाउट रहते हैं, वो बस मेरे कवर हो जाते हैं। और तो थोड़ा बहुत आता है अभी नंबर सिस्टम में। मेरा एक डाउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड था कि अगर कोई नंबर है तो कैसे पता करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग है। तो उसके लिए भी जो सर ने बताया कि अगर 3 और 9 का मल्टीपल है तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। वो नंबर या फिर डेसिमल में वो चलता ही जाएगा, उसका कोई एंड नहीं है। ऐसे मैंने थोड़े बहुत छोटे-छोटे टॉपिक मैंने कवर कर लिए थे। और फिर इसके बाद मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया। और टाइम एंड वर्क में मुझे लेक्चर 15 एंड 16 करने हैं। आज का जो लेक्चर है ना वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि क्वेश्चंस प्री से थोड़ा-सा हायर लेवल के हैं और क्वेश्चंस थोड़े बैंक से टच कर रहे हैं, यानी बैंक लेवल को भी सर ने कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट लग रहे थे, उनको 2 बार प्रैक्टिस की। सर खुद से भी प्रैक्टिस करवाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं, लगभग 300 टू 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। और मैंने आपको बताया ही है कि मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। पहले मैं खुद से सॉल्व करूँगी, अगर नहीं बनेगा या फिर ट्रिक देखनी रहेगी तो फिर मैं सर का वीडियो या लेक्चर देखूँगी, जो अगर मुझे लगेगा कि सर के शॉर्ट है, क्योंकि हमेशा सर अच्छा समझाते हैं। तो अगर शॉर्ट लगेगा कि सॉल्यूशन शॉर्ट है तो मैं उसको फिर नोट डाउन कर लेती हूँ। जीएस की क्लास 9:30 से 12 तक रहती है, अप्रॉक्स 12 तक, एंड देन उसके बाद फिर ब्रेक लेकर के मैथ्स स्टार्ट किया था। और मैथ्स के ये दोनों मतलब नंबर सिस्टम तो जल्दी ही हो गया था पर टाइम एंड वर्क में टाइम लगा था। ये कंप्लीट करने में मुझे 4 बज गए थे। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश, और इंग्लिश में अभी मैं आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। और इसमें सर के 2 लेक्चर हैं और बहुत इजी है। अगर आप पहले सारे चैप्टर कवर कर लेते हो एंड देन उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हो ना, तो आपको इजी पड़ता है क्योंकि बहुत सारे रूल आपके कवर हो चुके होते हैं, कुछ 1-2 रहते हैं जो न्यू रहते हैं। उसको सर ने कवर कर दिया। कंप्लीटली अच्छे से रिवाइज हो जाता है सारा चीज़ें, और आपका एक नया चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और इसमें भी सर पहले टाइम देते हैं कि पहले आप खुद से सॉल्व करो, अगर आपसे नहीं बनेगा फिर मैं बताऊँगा। खुद से सॉल्व करने से भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था और मुझसे ये बन गया है। और अगर आप पहली बार बिना कुछ पढ़े यानी कुछ नया पढ़े उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो ना, तो और भी अच्छा लगता है। ये अच्छा था। मैंने पहले से अपने से सॉल्व किए एंड देन उसके बाद सर के सॉल्यूशंस देखे। देन इसके बाद मैंने स्टार्ट की प्रैक्टिस, एडवर्ब की प्रैक्टिस। और इसमें सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। पहला लेक्चर है आज एडवर्ब का और 2 लेक्चर भी है, इसमें प्रैक्टिस क्लासेस हैं जो कि यूट्यूब में मिल जाएगी आपको। लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में।
किसी भी सब्जेक्ट को आप शुरू करते हो ना, तो सबसे पहले रहता है कि किस टीचर से पढ़े, कौन सा बेस्ट टीचर है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप अगर जितने भी टीचर को जानते हो, 2-3 टीचर को, उन सब के 1 या 2-2 लेक्चर देखो, जो आपसे कंपैटिबल हो, जिन टीचर का आपको टोन पसंद आए, जिनका सॉल्यूशन पसंद आए और जिनका मेथड आपको ईज़ी लगे, उस टीचर या उन टीचर को आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो। एंड इंग्लिश के क्लास के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी ज्योग्राफी में फॉरेस्ट चैप्टर का रिवीजन। फॉरेस्ट चैप्टर में हम फॉरेस्ट को 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट। और इससे क्वेश्चन आया था रेलवे में टसौकी ग्रीन ग्रास से, जो ग्रेजुएट लेवल का मैंने पेपर दिया था उसमें आया था। और ये मुझसे कैसे बना था, ये मैंने परमार सर का जो प्रैक्टिस क्लासेस करवाते थे, जैसे मान लो कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके पहले सर प्रैक्टिस क्लास करवाते थे, तो करवाते हैं अभी भी। तो उसमें क्वेश्चंस था टसौकी वाला, मैंने वहाँ से पढ़ा था और मुझे याद था और वो क्वेश्चंस मुझसे बन गया था। फॉरेस्ट चैप्टर रिवाइज़ करने के बाद फिर मैंने वोकैब रिवाइज़ की, एस वोकैब, एंड देन उसके बाद फिर मैंने बुक से रिवाइज़ की ओडब्ल्यूएस और एडीएम्स। सो कंप्लीट हो रहा है। क्यों इतना टाइम लग रहा है मुझे ओडब्ल्यूएस और एडीएम्स में? क्योंकि टोटल 1800 प्लस इडियम्स हैं, तो सबको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत दिन से मैं कर रही हूँ और बहुत सारे याद हो गए हैं मुझे, लगभग 400-500 प्लस मुझे याद हो चुके होंगे। एक और टिप्स देना चाहूँगी, अगर आप वोकैब स्टार्ट कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस, इडियम्स किससे स्टार्ट करें, तो सबसे ईज़ी तरीका है ओडब्ल्यूएस से स्टार्ट करो। ओडब्ल्यूएस याद याद करोगे ना, तो आपसे बहुत सारी मीनिंग बन जाएगी, स्पेलिंग एरर्स भी बनने लगेंगे और इडियम्स भी बनने लगेंगे और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी बनने लगेंगी, तो आपके लिए ईज़ी पड़ेगा। वोकैब के बाद फिर मैंने अपना पॉलिटी स्टार्ट किया, इसमें रिवीजन कर रही हूँ पार्लियामेंट का। और ऐसे बैठ के टेबल पे बैठ के वीडियो बनाने का मन नहीं था, सो मैंने ऐसे ही बना दिया था और इसमें मैं वही 100 से लेकर के 122 तक वाला ही रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये रिवाइज़ करना है, बार-बार ये भूलता है ना, तो मैं इसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। 2-3 बार मैं इसी को रिवाइज़ करूँगी अभी, जब तक ये अच्छे से याद ना हो जाए। देन हो गया, बस ये आज का पूरा शेड्यूल था और बस डे 59 का भी शेड्यूल लगा दिया है और इसमें आप देख सकते हो मैंने सोलर सिस्टम ऐड कर दिया है, जिसके मुझे क्वेश्चंस भी लगाने हैं। एंड देन उसके अलावा सबसे लास्ट में देखो, जितने भी चैप्टर्स शुरू-शुरू के हैं, परसेंटेज और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोलर सिस्टम, इंग्लिश में प्रोनाउन, नंबर सिस्टम, ओडब्ल्यूएस और इडियम्स, इन सब के मुझे टेस्ट भी लगाने हैं। उसके अलावा मुझे टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम की क्लास लेनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास लेनी है, वर्ब प्रैक्टिस करनी है, वोकैब याद करने हैं। फिर फॉरेस्ट चैप्टर जो मैंने अभी पीछे रिवाइज़ किया है उसको फिर से आज रिवाइज़ करूँगी अगले दिन। एंड देन पॉलिटी भी रिवाइज़ करनी है वही। और इसके अलावा 5 डैम, 5 स्टेट के डैम भी मैं याद कर रही हूँ। जैसे मैंने क्लासिकल डांस याद किया था, 5-5 स्टेट करके फ़ोक डांस याद किया था, सो उसी तरह मैं डैम को भी कंप्लीट करूँगी। एंड उसके अलावा ज्योग्राफ़ी एंड पॉलिटी की लाइव क्लास भी चल रही है, उसको भी कंप्लीट करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं।